Hello children, today I will explain you the first unit of English reader book, that is the celebrations. Celebrations हम जो भी festivals हैं या त्योहार हैं हम कैसे मनाते हैं उसके बारे में ये पूरा यूनिट है. Now let's start with the introduction. Festivals are occasions that offer people a chance to celebrate together. Festivals की वजह से ही सब पूरा फैमिली एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर गैदरिंग होती है. Complete the given web chart by writing the names of the festivals, national or international, celebrated by during the first 6 months of the year. अब देखो जनवरी में क्या हम मनाते हैं? रिपब्लिक डे. देन इन फरवरी महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी, और मार्च में हम मनाते हैं होली. अप्रैल में आता है गुड फ्राइडे और अर्थ डे. अर्थ डे वी सेलिब्रेट ऑन द 22nd अप्रैल एंड गुड फ्राइडे वी सेलिब्रेट ऑन फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, अप्रैल मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को. देन इन द मंथ ऑफ मे वी सेलिब्रेट मदर्स डे, दैट विल वी सेलिब्रेट ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे. मई महीने के सेकेंड संडे को आता है मदर्स डे. देन फादर्स डे. In the month of June, we celebrate the Father's Day on third Sunday of June, and we also celebrate Yoga Day, International Yoga Day on 20th June. Okay, these are the festivals we celebrate in the first 6 months of the year. Now come to the next page. Here is given one encyclopedia, मतलब some detailed knowledge about Hina Matsuri, a festival of Japan dedicated to girls. Hina Matsuri is a festival of Japans, and these celebrate this festival to for dedicated, मतलब गर्ल्स को समर्पित है ये फेस्टिवल. ठीक है. 7 years old Sayo in Osaka. Osaka is a name of a place in Japan. One girl name is Sayo. She is telling about this festival. Japan looks forward to 3rd day of March when Hina Matsuri takes place, a day dedicated entirely to girls. मतलब जापान में इस फेस्टिवल का बड़ी बेसुरगी से उसका इंतज़ार किया जाता है कि ये फेस्टिवल कब आता है? 3rd day ऑफ मे, मार्च 3rd मार्च को आता है, और वो उस दिन को बहुत ही इंतज़ार करते हैं इस दिन का, इसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ डे डेडिकेटेड एंटायरली टू गर्ल्स. ये पूरा दिन गर्ल्स को समर्पित होता है. Nearly every Japanese girls owns a special set of beautiful dolls. जापान में हर लड़की के पास डॉल्स का पूरा सेट होता है. The dolls represent, वो डॉल्स क्या हमें बताती है, रिप्रेजेंट क्या करती है? ट्रेडिशनल जापानीज़ वैल्यूज़ बताती हैं. कौन सी? सच एज कामनेस, मतलब हमेशा शांत रहना, एंड डिग्निटी, अपनी गरिमा को बनाए रखना, डिग्निटी, एंड आर इंटेंडेड टू सेट एन एग्ज़ाम्पल दैट गर्ल्स कैन फॉलो. और वो डॉल्स के थ्रू अपनी जो उनके जो रिवाज है, ट्रेडिशन को है, वो डॉल्स के थ्रू बताते हैं. हियर My grandparents gave me this kimono. This dress is called the kimono. It has so many layers. उसमें बहुत सारी layers होती हैं, and which make it quite uncomfortable to wear. उनको पहनना इनके लिए बड़ा uncomfortable, मतलब आरामदायक नहीं होता है. Then next is Awashima Shrine. अब यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर the Japanese believes that the person's illness or a bad luck can be transferred to a doll. जापानीज़ लोग क्या बिलीव करते हैं, मतलब मानते हैं कि लोगों का जो इलनेस है, मतलब बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है बॉडी में, और या तो बैड लक जो भी है, बदकिस्मती है, वो सीधा किसके अंदर चली जाती है? डॉल्स के अंदर. तो इसलिए वो लोग हर घर में डॉल रखते हैं. दे Therefore hold a purification ceremony. मतलब ये श्राइन है, पवित्र जगह है, वहाँ पर
प्योरिफिकेशन सेरेमनी होती है, मतलब उनको पवित्र किया जाता है, पूजा स्थल जैसे हम कहते हैं। ईच ईयर ड्यूरिंग हिना मत्सुरी एट द अवाशिमा श्राइन नियर ओसाका, अवाशिमा श्राइन ओसाका में है, वहाँ पर ये प्योरिफिकेशन सेरेमनी होती है। देन आफ्टर सेरेमनी प्योरिफिकेशन व्हाट दे डू, आफ्टर द प्रेयर्स, वहाँ प्रार्थनाएं हो जाती हैं कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाती हैं, द बोट्स आर सेट अफ्लोट इन वाटर, मतलब पानी में ऐसी बोट्स फ्लोट मतलब तैरती हैं। और सम पीपल बिलीव दैट द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स एंड कैरी द ऑनर्स इल फॉर्च्यून विद दैम, मतलब वो लोग ये मानते हैं, वो बोट में क्या करते हैं, सारे शहर की जो भी डॉल्स हैं उसमें रखते हैं और फिर बहा देते हैं। हम जैसे कैसे गणपति को हम 10 दिन रखते हैं अपने घर, कोई 5 दिन 7 दिन ऐसे रखते हैं ना, और उसके बाद वो हम समुद्र में बहा देते हैं ताकि हमारी जो भी मुसीबतें कठिनाइयाँ हैं वो भगवान अपने साथ ले जाएं। तो यहाँ पर ये लोग ऐसा मानते हैं कि डॉल्स हैं वो हमारी बदकिस्मती, हमारी मुसीबतें, हमारे ऑब्स्टिकल्स, वो सबको लेकर भगवान के घर चली जाती हैं और हमारा जो बुरा वक्त है वो अपने साथ ले जाते हैं ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर भी ये लोग यही बिलीव करते हैं। सम पीपल बिलीव दैट द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स एंड कैरी द ऑनर्स, मतलब मालिक का इल फॉर्च्यून, बुरा वक्त जो होता है, भविष्य होता है जो उनके साथ बुरा होने वाला है, वो समय वो डॉल्स लेके चली जाती हैं विद दैम, अपने साथ। देन huge crowds gather outside the shrine to watch the ceremony which is called Nagashibina। अब वहाँ जो सेरेमनी होती है, जब ये पूजा होती है तो, और वहाँ से फिर समुद्र में ले जाने तक का जो होता है काम, उस वक्त बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं और उस सेरेमनी को क्या कहते हैं, वो नागाशिबिना, मतलब कास्टिंग द डॉल्स आउट टू सी, समुद्र में बहाने को जो वो करते हैं सेरेमनी, उसे कहते हैं नागाशिबिना। द डॉल्स आर प्लेस्ड इन बोट्स एंड आफ्टर प्रेयर्स हैव बीन सेड द बोट्स आर लेड इन अ प्रोसेशन फ्रॉम द श्राइन टू द नियर बाय सी, मतलब एक जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशन, जैसे हम गणपति में कैसे बैंड के साथ लेके गाते नाचते हुए लेके जाते हैं गणपति को, वैसे ही वो लोग डॉल्स को लेके जाते हैं, प्रोसेशन पूरे शहर में घुमाते हैं और उसके बाद जो उनके नज़दीक में जो सी होगा, समुद्र होगा, वहाँ पर लेके उसे बहाते हैं। शिंटोइस्ट ड्रेस्ड इन रिलीजियस जापानीज रॉब चैंट प्रेयर्स, मतलब शिंटोइस्ट मतलब हमारे जैसे पंडित जी करते हैं वैसे उनके शिंटोइस्ट हैं, वो पूरी प्रेयर प्रार्थना को बोलते हैं एज दे फॉलो द पाथ डाउन द सी, और फिर समुद्र के नीचे उसको बहा देते हैं। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, सायोज डॉल डिस्प्ले। अब देखो सायो का डॉल डिस्प्ले है, मतलब डॉल्स को सजाते हैं किस तरह से। 10 days बिफोर द फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल आने के 10 दिन पहले, सायो एंड हर मदर क्लीन द बेस्ट रूम ऑफ द हाउस एंड इरेक्ट अ 7-tiered प्लेटफॉर्म। उसकी मम्मी और सायो दोनों मिलकर घर को पूरा साफ करते हैं और सबसे अच्छा जो कॉर्नर होगा घर का, उसमें ये लोग 7 लेयर्ड इस तरह से स्टेज एक क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ऑन द हाईएस्ट स्टेप, सबसे ऊपर यहाँ पर on the highest step, Sayo's mother places the emperor and empress, मतलब राजा और रानी को यहाँ पे रखते हैं। and then beneath मतलब नीचे, beneath them are the rest of the palace staff। पैलेस का स्टाफ होता है, मतलब मंत्री और सैनिक और जो हैं उनके पास, वो सब यहाँ पे रखते हैं डॉल्स। एंड देन ऑन द बॉटम स्टेप इज़ द पैलेस फर्नीचर, और सबसे नीचे वाले स्टेप में पैलेस का फर्नीचर। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताइए। देखो यहाँ पर ये क्वीन है, तो सायोस फेवरेट डॉल इज़ द ब्यूटीफुल एम्प्रेस, वो सबसे जो प्यारी उसकी डॉल होगी वो उसकी क्वीन है, मतलब एम्प्रेस है। द एम्प्रेस इज़ ड्रेस्ड इन अ सेरेमोनियल
कॉट रोब एंड विच इज़ मेड अप ऑफ 12 लेयर ऑफ सिल्क। और डॉल को जो ड्रेस पहनाया है वो है 12 लेयर्स का और वो सिल्क का है। एंड देन दिस इज़ द पॉलिश चेस्ट ड्रॉवर्स, यहाँ पर ड्रॉवर्स रखे हैं। देन दिस इज़ द चेरी ब्लॉसम ट्री रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ द फेस्टिवल। एंड हियर दिस इज़ द टेबल, ट्रेडिशनल टेबल विद बाउल्स, मतलब कटोरी रखी हैं छोटी छोटी। तो इस तरह से ये सब सजाते हैं, डिस्प्ले करते हैं डॉल्स को। ऑन द ट्रेडिशनल फूड फॉर हिना मत्सुरी वन ऑफ द, अब देखो वहाँ पर उनका, जैसे हम लोग गणपति उत्सव में मोदक बनाते हैं, वो उनका महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फूड है गणपति के उत्सव के लिए, है ना। तो वैसे ही वन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड्स फॉर हिना मत्सुरी के लिए एक ट्रेडिशनल फूड है दैट इज़ कॉल्ड द पिंक राइस केक्स। उसे वो कहते हैं पिंक राइस केक्स, और वो लोग क्या बोलते हैं उसे, मोची, विच आर wrapped इन चेरी को वो लोग क्या बोलते हैं, साकुरा। तो चेरी ब्लॉसम लीव्स, मतलब जो खिली हुई लीव्स हैं उसके ऊपर वो, उसमें अंदर वो पिंक राइस केक्स को रैप मतलब कवर करते हैं। एंड दिस ट्रेडिशनल ट्रीट्स आर कॉल्ड साकुरा मोची। तो उस पूरी डिश को क्या बोलते हैं, साकुरा मोची। Cakes and snacks are also prepared and offered first to the dolls and then to the visitors। मतलब बहुत अलग अलग टाइप की केक्स बनाते हैं, स्नैक्स मतलब अलग अलग टाइप का नाश्ता भी होता है, और वो सबसे पहले डॉल्स को वो ऑफर्ड करते हैं और बाद में जो विजिटर्स मतलब देखने जो आए हैं उनको दिया जाता है। जैसे सेम अपने गणपति उत्सव की तरह ही है, भगवान को भोग लगाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं। तो सेम वो लोग भी वैसा ही करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 8.2 वेरियस बिलीव्स आर एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ हिना मत्सुरी। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव एंट्री कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर वो लोग जापानीज़ लोग डॉल्स के बारे में या हिना मत्सुरी के बारे में क्या मानते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज गिवन द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स, भगवान की देश में जाती हैं। इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग यू कैन डू दिस 8.2, 8.3, 8.4 योरसेल्फ। नाउ डायरेक्टली कम टू द 8.5 हियर। कंप्लीट द पजल विद द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर जो वर्ड अक्रॉस और डाउन में दिए गए हैं उनका ऑपोजिट लिखना है। जैसे टॉप का क्या होगा, बॉटम, मॉडर्न का ट्रेडिशनल, एंड अबव का, अबव मतलब ऊपर, तो उसके नीचे के लिए क्या होता है, बेनेथ। वो आपको वर्ड्स इसमें से ही मिलेंगे, ठीक है। अगली का ऑपोजिट ब्यूटीफुल, सिंपल और प्लेन का ऑपोजिट एलोब्रेट। तो दिस वे you have to write over here. Okay, now come to the 8.6. When we think about festivals and celebrations, many words come into our head. जब भी हम फेस्टिवल और सेलिब्रेशन के बारे में कुछ सोचते हैं तो कितने सारे वर्ड्स अपने माइंड में आते हैं। You have to use a dictionary and find meaning of these words. That also you have to do yourself. Now 8.7 summarizing a text means providing appropriate words for long sentences. मतलब वाक्य के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया है टू पुट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, किसी के ऊपर कुछ और रखना, मतलब पाइल मतलब कवर, है ना। एज अ रिजल्ट मतलब देयरफॉर, व्हाट इज मोर, फर्दर, नॉट टू डिफिकल्ट, ईजी, द मेजोरिटी मतलब मोस्ट, इन ऑर्डर टू मतलब टू, a number of मतलब several. Okay, now here on the page number 27 it's given here the tape script. You have to read that tape script from here. Hi friends, I am 4-year-old Kazu. अब देखो कोडोमोनो ही, जैसे हिना मत्सुरी गर्ल्स के लिए फेस्टिवल है वैसे ये बॉयज़ के लिए है। आई एम 4-year-old काजू, एक नाम का लड़का है, 4 years का है। आई लिव इन ओसाका इन जापान, इज़ वन ऑफ द प्लेस इन जापान। आई हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम एन इंडियन टीचर। वो काजू ने
वहाँ पर वो लोग जापानीज़ बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, पर उसने इंग्लिश सीखी है किससे? एक इंडियन टीचर से सीखा है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोडो मोनोही, और इसलिए मैं आज आपको कोडो मोनोही के बारे में बता रहा हूँ। और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड बाय जापानीज बॉय ऑन द 5th day ऑफ मे, और वो लोग उससे क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस डे। The main purpose of this festival, say my parents, is to show to the young boys the importance of such qualities as strength and determination। मतलब ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? यंग बॉयज़ में ऐसी क्वालिटीज़ लाना जैसे कि स्ट्रेंथ, बहुत ही शक्तिशाली बनना, और डिटर्मिनेशन मतलब एकदम निष्ठापूर्वक कोई भी काम करना, डिटरमाइन होकर, तो वो क्वालिटीज़ उन बच्चों में आए, इसलिए ये फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। वी बिगिन दिस स्पेशल डे बाय बाथिंग विद द आयरिस लीव्स। वो इस दिन सबसे पहले क्या काम करते हैं? आयरिस लीव से बात करते हैं। इट इज़ बिलीव डेट, वो क्यों करते हैं? वो बिलीव करते हैं दिस लीव्स हैव अ पावर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस। इस लीव्स में ऐसी शक्ति होती है, पावर होता है, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस मतलब बीमार होने से हमें बचाता है, एंड टू मेक अस स्ट्रॉन्ग, और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी देन पुट ऑन किमोनो, और उसके नहाने के बाद हम किमोनो पहनते हैं, अवर ट्रेडिशनल ड्रेस, उनका भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, एंड फॉर द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के लिए वो किमोनो पहनते हैं। दिस ड्रेस इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन। उसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल होती है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। बट इट इज़ क्वाइट टाइट अराउंड द चेस्ट, पर चेस्ट के पास मुझे बहुत टाइट होता है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डोंट हैव टू वियर इट एवरी डे, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे हर दिन नहीं पहनना पड़ता है, सिर्फ फेस्टिवल के दिन ही पहनना होता है। बट इट डजेंट मैटर, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आफ्टर ऑल किमोनो ही कम्स ओनली वंस अ ईयर, और फिर किमोनो तो कोडो मोनोही तो सिर्फ एक ही बार साल में आता है। वी इंजॉय दिस डे बाय फ्लाइंग ब्राइटली कलर्ड स्ट्रीमर्स एंड कार्प काइट्स फॉर द होल डे। पूरा दिन वो लोग स्ट्रीमर्स, कलरफुल स्ट्रीमर्स मतलब लहरें जैसी होती हैं ना पेपर्स की, वो, और कार्प काइट्स पूरा फ्लाई करते हैं और पूरा दिन इस तरह से बिताते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट अ कार्प काइट इज़। आपको भी शायद यही लग रहा होगा ना कि कार्प काइट होता क्या है। एक्चुअली द कार्प इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिश। कार्प क्या होता है? एक तरह की स्ट्रॉन्ग फिश होती है, रिनोव्ड फॉर इट्स एनर्जी, और वो फेमस है अपनी एनर्जी के लिए एंड डिटर्मिनेशन। तो इसलिए वो भी ये समझते हैं कि इस दिन अगर हम भी कार्प काइट्स को फ्लाई करेंगे, उस तरह की काइट को फ्लाई करेंगे, तो हम में भी एनर्जी आएगी और हम भी डिटरमाइंड बनेंगे। इट प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल टू जापानीज बॉयज़ हु मस्ट ऑल्सो ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड बी सक्सेसफुल। इसलिए इस दिन कोडो मोनोही के दिन वो लोग कार्प काइट्स और स्ट्रीमर्स को फ्लाई करते हैं, और इसलिए वो ये समझते हैं कि हमारे ज़िंदगी से मुसीबतें, ऑब्स्टिकल्स चले जाते हैं, एंड वी बिकम सक्सेसफुल। नाउ कम बैक टू द पेज नंबर 6. Exercise is given here on the page 6. After listening to the tape script on कोडो मोनोही, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो, कोडो मोनोही इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द जापानीज बॉयज़। कोडो मोनोही इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th day ऑफ मे। Then कोडो मोनोही is celebrated to demonstrate such qualities as, कैसी qualities वो बताती हैं कोडो मोनोही? Strength and determination. The Japanese boys bath with the iris leaves. क्यों करते हैं? To protect themselves from illness, बीमारी से बचने के लिए। काजू finds wearing kimono somewhat uncomfortable. काजू को किमोनो पहना थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। Why? Because it is tight around the chest. चेस्ट के पास बहुत टाइट होता है, इसलिए उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। देखो, अ कार्प इज, कार्प क्या होता है? फिश। तो इस तरह की वो काइट्स को फ्लाई करते हैं।
Then next question, the carp kites inspire the young Japanese boys to overcome obstacles. मतलब carp kite से वो क्या इंस्पायर होते हैं कि हमें मुसीबत से बचना है एंड बी सक्सेसफुल, और हमें सक्सेसफुल होना है. Okay, now here is one activity is given. You have to tell the family history in the class. Okay. Then directly come to the poem. Here read the poem in chorus. Chorus मतलब एक साथ सबको बोलना है. Feliz cumpleaños. That's how they say it in Spain. Spain में हम इस तरह से बोलते हैं. Fröhliche Geburtstag in German, और जर्मन में इस तरह से बोला जाएगा. Then Gratulerer Mad Megan, Norwegians say it too, but anyway you say it, it means happy birthday to you. किसी भी लैंग्वेज में बोलो, इन सब का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे टू यू. They say in Samoy Manuel La Asofano, Tanjobi Amedeto in Japanese, and Sangilu Chiuka Maninda Koreans say it too. Koreans इस तरह से बोलेंगे. But anyway you say it, it means happy birthday to you. सबका यही मतलब होता है. Okay. The birthday games become popular because people believed that they marked the end and a new beginning. मतलब हमारे एक साल हमारा ख़त्म हुआ और कल से अब न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी. The end of the past year and the beginning of the new year. Yes, now about 100 years ago, Mildred Hill and the Patty Hill of America wrote the song Happy Birthday to You. जो हम गा रहे हैं वो सॉन्ग इन्होंने लिखा है, मिल्ड्रेड हिल एंड पैटी हिल ने, जो अमेरिका के हैं. Okay, the custom of making birthday cards started in England about 100 years ago. जो ये बर्थडे कार्ड बनाने का जो रिवाज है, कस्टम है, वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी 100 years पहले, एगो मतलब पहले. ओके, नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड लिस्ट ऑल द गेम्स दैट यू प्ले एट बर्थडे पार्टीज़. बर्थडे पार्टीज़ में जो जो गेम खेलते हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ क्रिएट अ बर्थडे कार्ड विद योर पर्सनल मैसेज फॉर योर बेस्ट फ्रेंड. फ्रेंड के लिए एक बर्थडे कार्ड यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर उसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए ही मैसेज भी लिखना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर. Complete all the worksheets or questions up to here only in your English reader book only. Okay, bye.